नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा कंडक्ट किए गए फ्रेश एग्ज़ाम को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जो कि 10 मई 2024 को हुआ था। तो देखिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, नदी के किनारे पेड़ क्यों उगाया जाता है, पौधे क्यों उगाया जाता है? ताकि सिल्ट और कटाव को कम करना किया जा सके। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हिमाचल प्रदेश के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश भारत के। ठीक है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में कितने प्रदेश हैं, यानी कि स्टेट कितने हैं? तो 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है। तो टोटल 28 + 8 36 यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले की आबादी सबसे अधिक है? तो कांगड़ा ज़िले में सबसे अधिक आबादी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब देखिए, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? देखो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुजाकार की भी यहाँ पे हो सकती है इसकी। ठीक है, यहाँ पे बी और डी में से यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है। पंचायती राज मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश में? अनिरुद्ध सिंह जी हैं। कत्था जो किसकी लकड़ी से जो आपको किस पेड़ की लकड़ी से मिलता है? आपको खैर की पेड़ की लकड़ी से मिलता है आपको। राजकीय फूल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? वो तो गुलाबी बुराश है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन जो यहाँ पे कहाँ से आरंभ किया था? सिंगापुर से आरंभ किया था। ठीक है। इनमें से कौन सा फल नहीं है, फल का उदाहरण नहीं है? तो करेला यहाँ पे नहीं है। चंद्रताल झील कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है। कुगती दर्रा जाओ किन किन जिलों को जोड़ता है? लाहौल स्पीति और चंबा को जोड़ता है। ठीक है। प्रसिद्ध भीमाकाली मंदिर कहाँ पर? ये सराहन शिमला में आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। ठीक है। और कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधानसभा की एक एक सीटें देखने को मिलेगी? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। टोंस नदी किस मुख्य नदी की सहायक है? तो यमुना की सहायक है वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंजाब व हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है शिमला। ठीक है। देखिए, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले नहीं जलाए जाते दशहरा के दौरान? तो बैजनाथ है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गंगा जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। ठीक है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में? बंदला बिलासपुर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? वो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर को आप छोटी काशी कहते हैं? तो मंडी को कहते हैं आप छोटी काशी। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं आपके मोहन यादव जी। ठीक है, इस वर्ष जो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, याद रखना है आपको, मणिमहेश यात्रा के दौरान कौन सा स्थान नहीं आता है? तो अम्ब नहीं आता। तो क्योंकि अम्ब आपका ऊना में है और मणिमहेश का आपका चंबा में है। ठीक है। वन प्रशासन की जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी है? बीट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। रेशम की कीड़े पालने के लिए शहतूत का प्रयोग करते हैं। भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है? 25 जनवरी को आता है। क्यारदा दून वैली कहाँ पर है? ये सिरमौर जिला में है। नासिक शहर जो है वो बॉम्बे महाराष्ट्र में है, गोदावरी के किनारे पर यहाँ पे है बसा हुआ। यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश का भाग कब बना? 1 जुलाई 1954 को। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू में मनाया जाता है। ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 को हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे विटामिन सी का संबंध किससे है? तो सिट्रस फ्रूट से है। एस्कॉर्बिक एसिड बोलता है आप इसको। हिमाचल प्रदेश के जो है वो सबसे पहले उपराज्यपाल कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, सामान्य वायु दबाव पाया जाता है सागर तट पर। ठीक है, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे मेरे को हो सकता है, आप एक बार बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।
बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया था। अब देखिए, हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी ने जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं, रविचंद्रन अश्विन है। वीर बाल दिवस किसका मनाया जाता है? तो आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर है। ठीक है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 3 हैं। लोकसभा कितने हैं? 4 हैं। व्यास नदी जो किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो बिलासपुर से होकर नहीं गुजरती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस में आती है? वो आपके आर्टिकल 51A में आती है, पार्ट 4A में वो आती है। पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंद्रनान झील से होता है, शिमला से। ठीक है, ये आपको याद रखना, चांचल चोटी से उसका उद्गम होता है। शिमला से समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है आपका मरकरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको HP विधानसभा जो फ्राश का एग्जाम है उसका जो जीके सेक्शन है वो आपको यहाँ पे करवाया है हमने। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे भी आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। जय हिंद।